गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर कर रहे थे मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हम लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट सबको याद होगा कि मीन्स दीज आर द कंडीशंस फॉर टेकिंग द क्रेडिट। मेनली जब भी हम बैंक में जाते हैं फॉर टेकिंग द क्रेडिट, देन what will be the rate of interest, what will be the mode of repayment of the loan, okay, and what documents are required for this loan. All these are called the terms of credit. तो वो हमने पढ़ लिया था. Today we will study about the variety of credit arrangements. तो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह से लोन मिलता है. पीपल जो है लोन ले सकते हैं. अलग अलग एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले श्यामलाल, श्यामल श्यामल पर्सन जो है 1.5 एकड़ लैंड का मालिक है. ये एग्रीकल्चरिस्ट है. एवरी ईयर क्रॉप उगाने के लिए इसको लोन चाहिए, जो कि गांव के किसी मनी लैंडर से ये लोन लेता है. पर ईयर 60% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. ओके, सो तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल में 60%. फिर बाद में शामिल ने डिसाइड किया और जगह से लोन लेना शुरू किया, एग्रीकल्चरल ट्रेडर के पास से. वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था पर मंथ. एक महीने का 3%, यानी कि 36% एक साल का. प्लस ये भी वो करता था कि जब कोई क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, हार्वेस्टिंग होती थी किसी क्रॉप की, तो उनको ये भी प्रॉमिस करने के लिए कहा जाता था कि जो फार्मर है, शामिल जो है, he has to sell his crop only to him. ओके, तो शामिल को ये भी एक प्रॉब्लम है, जब फसल का प्राइस बहुत कम होता था उस समय ट्रेडर को ही वो कम प्राइस में बेचनी पड़ती थी. तो यहाँ से भी जो लोकल ट्रेडर है काफ़ी ज़्यादा कमाता था और हर तरह से शामिल का लॉस होता था. दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं अरुण की. अरुण जो है, ही इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर. He has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loans. तो ये जो पर्सन है बैंक से लोन लेता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% पर ईयर है. एक साल का सिर्फ 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और इजीली कोई मुश्किल तरीका नहीं है लोन को रीपे करने का. नेक्स्ट 3 ईयर्स में जब चाहे वो लोन को रीपे कर सकता है. ओके, और लोन को रीपे करने के लिए अपनी जो क्रॉप है उसका कुछ हिस्सा उसको यूज़ करता था. उस समय उसको कुछ हिस्से को तो लोन को रीपे करने के लिए यूज़ कर लेता था, बाकी को स्टोर करता था. ठीक है, तो जैसे कि जो है ही देन इंटेंट्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटो. जैसे पोटैटो की फसल उगाई, कुछ उसने इमीजिएटली लोन को रीपे करने के लिए बेच दिए, बाकियों को उसने स्टोर कर लिया अपने कोल्ड स्टोर में. कोल्ड स्टोर के लिए भी बैंकों से अलग से लोन मिलता है. तो मीन्स ही इज़ इन बेनिफिट. काफ़ी उसको फ़ायदा होता है बैंक से लोन लेने में, और इंटरेस्ट रेट भी कम है और इजी रीपेमेंट का मोड भी है उसका. तीसरी एग्जांपल है रामा की. रामा इज़ वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. फील्ड लेबरर है. फील्ड लेबरर है रामा. मीन्स किसी के फील्ड में वो काम करती है. शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. ओके, और जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं, आपको पता है कि साल में सिर्फ कुछ महीने ही उनके पास काम होता है, और कुछ महीनों के लिए उनके पास काम नहीं होता. लेकिन घटती ज़रूरतों के हिसाब से उनको पैसा तो हमेशा चाहिए, तो इसलिए उनको रेगुलरली समय समय पर लोन लेना पड़ता है, क्योंकि वो गरीब है, कोई कोलेट्रल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और कहीं से लोन नहीं ले सकती. तो जो उनका एम्प्लॉयर है, जिनके घर में या जिनके फार्म्स में वो काम करती है, वहीं से ही उसको लोन लेना पड़ता है. ओके, जो कि उसको पर मंथ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, यानी कि 60% पर ईयर का जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है. Rama repays the money by working for the landowner. Most of the time Rama has to take a fresh loan. Before the previous loan he has been repaid. At present she owns
the landowner rupees 5,000, though the landowner does not treat her well. बार बार लोन लेना, इतनी मेहनत भी करना, फिर भी उसका जो लैंड ओनर है ज़्यादा उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ओके, इस तरह से हमने 3 एग्जांपल्स देखी कि सबसे पहले श्यामल की देखा कि वो कितना ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है, कोई बेनिफिट नहीं रहता, हर बार उसको लोन लेना पड़ता है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अरुण की कंडीशन जहाँ पे बहुत अच्छी है क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, इजी रीपेमेंट है, और रामा की कंडीशन तो और भी सबसे ज़्यादा ख़राब लग रही है। ओके, तो ये 3 तरीके हमने देखे, और ऊपर में के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि बैंक से लोन लेना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, लेकिन बैंक से लोन उसी को मिलेगा जिसके पास कोलेट्रल है, जिसके पास सिक्योरिटी है कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन जो पुअर पीपल हैं, दोज डू नॉट हैव एनी कोलेट्रल और सिक्योरिटी, व्हाट डू दे डू? तो एक बैंक की तरह ही उससे भी ज़्यादा जो फेमस अच्छा तरीका है लोन लेने का, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्या किया जाता है, जो कोऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे स्पेशली रूरल एरियाज़ में, बहुत सारे लोग जो एक ही प्रोफेशन में हों, वो लोग मिल के अपने मेंबर्स बना लेते हैं, अपने पैसों को सेव करते हैं। जब एक अमाउंट बन जाती है तो उस अमाउंट को एज आ कोलेट्रल यूज़ किया जाता है, और उसी कोलेट्रल के बेसिस पे बैंक उनको लोन देते हैं। ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस। सो बहुत ज़्यादा, तो जैसे कि आपको बताया कि जितने भी इनके मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, खुद अपने पैसों को सेव करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ कोलेट्रल, एंड बैंक इनको लोन प्रोवाइड करता है पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। ओके, तो ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बाद और एक जो बहुत ही फेमस और अच्छा तरीका है बैंक से लोन लेने का, ठीक है, 1 मिनट, उसके बाद एक और है वो लास्ट में पढ़ेंगे। एक और अच्छा तरीका है जो जिनको पुअर पीपल, लैंडलेस लेबरर भी ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको इसके बाद पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्रेडिट के मेनली जो तरीके हैं, हमने देखा कि हम बैंकों से लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू बैंकों से ले सकते हैं लोन, और उसके अलावा जैसे विलेज का मनी लैंडर है, लोकल ट्रेडर है, ओके, या रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनसे पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये सब मीन्स ऑफ क्रेडिट हमने देखे। जितने भी हमने मोड्स ऑफ क्रेडिट देखे उनको 2 तरह से बांटा जा सकता है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर में मेनली बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारी कंट्री में किस तरह से क्या डिवीज़न है क्रेडिट की, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2012। तो रूरल हाउस होल्ड की बात करें, 25% लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से बैंक लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक से 25%, मनी लैंडर से 33%। देखिए मनी लैंडर से सबसे ज़्यादा लोन लिया जाता है, लैंडलॉर्ड से तो कम ही है, रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह से लोन लिया जाता है। तो जितने भी फॉर्मल सेक्टर हैं, बैंकों का जो सिस्टम है, जो बैंकों के लोन है, क्रेडिट है, तो उन सब को कौन देखता है, कौन सुपरवाइज करता है? तो देखा जाए तो जितने भी बैंक हैं वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हुई जाती हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि बैंकों का मेन सोर्स जो इनकम का है, दैट इज़ क्रेडिट, दैट इज़ लोन गिवन टू द पीपल। तो ये लोन सही ढंग से बैंक दे रहे हैं, सही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दोज आर सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सब को कौन चेक करता है? RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो RBI supervises the functioning of formal sources of loans, and वो इंश्योर करता है
देखिए, हर बैंक को जितना भी लोगों ने उसमें अमाउंट जमा की है उसकी एक मिनिमम अमाउंट 15% के आसपास हर बैंक को एज अ कैश हमेशा रखना होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों की जितनी भी डिपॉजिट हैं सब आप वो लोगों को आगे एज अ लोन दे दे, नहीं, कुछ अमाउंट उनको रखनी पड़ती है। आरबीआई इंश्योर करता है, इट मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, तो इस बात को वो देखता है। And also the RBI sees that the banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators and small scale industrialists। मीन्स कि बैंक सिर्फ पैसा कमाना, जैसे इंटरेस्ट के ज़रिए पैसा कमाने को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, या लोगों की जो वेलफेयर है, लोगों की भलाई का काम भी कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पुअर पीपल के लिए, हर तरह के लोगों के लिए, क्या बैंक उनको वो प्रॉपरली प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब फैसिलिटीज़। All these things are ensured by the Reserve Bank of India. And time to time, all the banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom and what interest rate they are charging. Okay, ये तो था फॉर्मल सोर्सेज। जो जितने भी फॉर्मल सोर्सेज हैं, बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको, ये फॉर्मल सोर्सेज हैं, इनके काम को सुपरवाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसीलिए जो बैंक है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा काम करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मनी लैंडर है गांव का, ट्रेडर है, या और कोई है, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा मनमर्जी करते हैं, अपने जो भी चाहते हैं अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नो बडी इज़ देयर टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। Okay, so compared to formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher rate। हमने देखा है कि इनफॉर्मल सोर्सेज में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ओके, और लोगों का ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि लोगों की इनकम का ज़्यादा हिस्सा उस लोन को रीपे करने में जाता है। ज़्यादा कमाई जो लोन लिया है उसको वापस करने में के जाने का मतलब ये है कि लोग और भी ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, लोगों का कर्जा बढ़ता जाता है। ओके, जिसकी वजह से लोगों की कंडीशन ख़राब होती है, मीन्स हमारी सोसाइटी में गरीबी बढ़ती है। सो इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, अगर बैंक हर गांव में, हर जगह पे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी, उनको बहुत ही चीप लोन्स मिल पाएंगे, वो इजीली क्रॉप्स को उगा पाएंगे, अपना बिजनेस कर पाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे। ओके, न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे। मींस कहा जा सकता है कि जो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट है, दिस इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये आपका क्वेश्चन भी है कि हाउ द चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, बिकॉज इफ़ this kind of credit is available, then people can easily avail the loan and start their new businesses, new industries, new crops. They can, lot of work can do and they can be rich, their life will be good, and इसके साथ ही कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। अगर हम बात करें लोन की बात करें तो ज़्यादातर अर्बन एरिया में देखा गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं लोन लेना बैंकों से, फॉर्मल सेक्टर से। ओके, और देखिए 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। दो लोगों को कंपेयर करें, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो पुअर पीपल हैं वो ज़्यादातर 85% तक जो हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। जबकि रिच लोग जो हैं उनमें से 90% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जिसकी वजह से जो रिच लोग हैं वो चीप क्रेडिट उनको मिल जाता है, सब काम इजीली हो जाते हैं उनके, जबकि जो पुअर हैं
वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की वजह से और भी ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने देखा है कि कितना ज़रूरी है फॉर्मल सेक्टर्स को बढ़ाना, बैंकों को, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी देश की डेवलपमेंट होगी। इसी के बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज यानी बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एंड इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि जो विलेज मनी लैंडर है, लोकल ट्रेडर है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड है व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी अवेलेबल फॉर ऑल। डेफिनेटली जो क्रेडिट है दैट शुड बी ऑन रीजनेबल रेट्स सो दैट एवरीबडी कैन टेक द लोन एंड रीपे द लोन एंड दे कैन सेट अप देयर बिजनेसेस एंड दे कैन बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। ओके, third question, should there be a supervisor such as the Reserve Bank of India that looks into the loan activities of informal lenders? Yes, there should be a supervisor like RBI to look the loan activities of informal leaders. Why would it task be quite difficult? Yes, it is very difficult task क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हर बंदे को इस तरह से करना रियली इट इज़ वेरी टफ। Question number 4, why do you think that share of formal sector credit is higher for the richer households compared to the poorer households? देखिए, अमीर लोग ज़्यादा जो क्रेडिट है वो फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो पुअर हैं वो कम क्रेडिट लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से। क्यों? बिकॉज रिच पीपल्स हैव कोलेट्रल, they have security to take the loan, but poorer people do not have any collateral to take the loan. We all know that banks give loan only to the people those submit their collateral. तो ये क्वेश्चन सब बच्चों ने करने हैं। एक और तरीका है स्पेशली रूरल इंडिया में जिसने लोगों की लाइफ को बहुत चेंज किया है, दीज आर द SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उन लोगों के लिए हैं, उन पुअर पीपल्स के लिए रूरल एरियाज में हैं, दोज डू नॉट हैव एनी कोलेट्रल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गांव के लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप वाले जो होते हैं अपनी सेविंग, अपना पैसा जैसे हर मंथली या डेली 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, तो ये 20 रुपये से लेके 100, 200, 300 तक हो सकता है। यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स सेव देयर मनी, ठीक है ना, 1 साल के लिए सेव करते हैं कंटिन्यूसली, और उस अमाउंट को अपने ही मेंबर्स में से जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको एज अ लोन दे दिया जाता है, और थोड़ा बहुत उनके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। बट ये जो इंटरेस्ट है मनी लैंडर या ट्रेडर के इंटरेस्ट के मुकाबले में बहुत ही कम होता है, और इसमें किसी को किसी भी तरह की कोलेट्रल की ज़रूरत भी नहीं होती। और जब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेसफुली काम करता है और अच्छा सा पूरा 1-2 टेन्योर जो है निकाल लेता है, तो क्या होता है, तो बैंक भी उनके ग्रुप के नाम से उनको लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कोलेट्रल। ओके, सो SHG जो ग्रुप्स हैं दीज आर वेरी फेमस इन द रूरल एरियाज। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कैसे लोग क्या करते हैं। एक तरह से रूरल एरिया की इसको बैकबोन कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। समिंग अप मीन्स इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि रोल ऑफ मनी, क्या पैसे का रोल है, कैसे हम इसको हर रोज़ यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। एक तरह से मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद मनी के बाद हमने पढ़ा था हमारे देश की जो करेंसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा। करेंसीज़ के बाद में हमने देखा क्रेडिट क्या है, बैंकों के बारे में पढ़ा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, मीन्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, ओके, सबसे सूटेबल कौन से मीन्स हैं क्रेडिट के, ये सब हमने जाना। और उसी के बेसिस पे आप सब बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं जो बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक,
अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं सब ने, क्वेश्चन नंबर 13 तक अपनी एसएसटी की नोटबुक में। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा होता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल क्लियर दिस। ओके, सो इस चैप्टर में अभी तक इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।